प्रिपरेशन कैसी चल रही है? तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो हम लोग ने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कर लिया है, अभी हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज करेंगे। देखिए ये अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 का हम लोग कर रहे हैं सीसी 1 में यूनिट। ठीक है, थोड़ा लंबा हो गया। देखिए जो भी बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हैं उनका इकोनॉमिक्स में दो पेपर, एक है CC1 एक है CC2। ठीक है, तो अभी हम लोग CC1 कर रहे हैं जिसमें हम लोग को इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। इसके यूनिट 1 यूनिट 2 हम लोग कर चुके, तो अभी हम लोग कर रहे हैं यूनिट 3। ठीक है, तो अभी हम लोग कर रहे हैं यूनिट। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं। यहाँ पे 5 प्रॉपर्टी। ठीक है, पहला क्या है, इंडिफरेंस कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेफ्ट टू राइट। तो आप देख सकते हैं इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बिकॉज व्हेन द अमाउंट ऑफ एक्स कमोडिटीज इंक्रीज, यहाँ पे एक कमोडिटी का अमाउंट क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, देन द सम अमाउंट ऑफ y कमोडिटीज सैक्रिफाइस, एक बढ़ेगा तो दूसरा सैक्रिफाइस करेगा। देखिए हम लोग ने पढ़ा हुआ इसके पहले हम लोग ने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस किया जिसमें कि हम लोग ने शेड्यूल देखा। वहां पे दो कमोडिटी थी, एक कमोडिटी x एक कमोडिटी y। अगर एक कमोडिटी को हम लोग बढ़ा रहे थे दूसरा कमोडिटी हमारा क्या हो रहा था, घट रहा था। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे एक को गेन करने के लिए दूसरे को क्या करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो देखिए x अगर गेन करेगा तो y क्या होगा, सैक्रिफाइस। x अगर बढ़ेगा तो y को घटना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसी कारण क्या होता है कि इंडिफरेंस कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। आप देख सकते हैं ये आपका IC1 है। ठीक है, यहाँ पे जितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा IC2। ठीक है, अब इसके ऊपर एक और इंडिफरेंस कर्व बना लेते हैं IC3। IC3 में IC2 से भी ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अब हम यहाँ पे एक और बना लेते हैं IC4। IC4 में IC3 से भी ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मतलब कि क्या है, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद क्या है, हम लोग ने दो प्रॉपर्टीज कर ली। एक प्रॉपर्टी क्या था, इंडिफरेंस कर्व क्या डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेफ्ट टू राइट। डाउनवर्ड क्यों है, क्योंकि एक कमोडिटी इंक्रीज करता है, आप देख सकते हैं, और दूसरा क्या करता है, सैक्रिफाइस करता है। एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को घटाना पड़ता है। ठीक है, इसलिए इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इसके बाद क्या है, टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, दो इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को नहीं काटते। ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते क्योंकि ईच इंडिफरेंस कर्व प्रोवाइड यूनिक लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। आप देख सकते हैं इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को नहीं काटती है क्योंकि हर इंडिफरेंस कर्व क्या करती है, जितने भी इंडिफरेंस कर्व है ईच इंडिफरेंस कर्व प्रोवाइड यूनिक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसलिए इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को नहीं काटते, इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है, इसके बाद क्या है, इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट टच एनी एक्सिस। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व एक्सिस किसी भी एक्सिस को टच नहीं करती है। दो एक्सिस से आप देख सकते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। इंडिफरेंस कर्व किसी को नहीं मतलब किसी को भी टच नहीं करती। क्यों टच नहीं करती, क्योंकि देखिए अगर वो किसी एक एक्सिस को टच करेगी तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया, इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट टच एनी एक्सिस। IC इंडिफरेंस कर्व नीदर टच x एक्सिस नॉर y एक्सिस। मतलब इंडिफरेंस कर्व ना ही x एक्सिस को काटती है ना ही y एक्सिस को काटती है। बिकॉज इफ द IC टच एनी ऑफ द एक्सिस, अगर इंडिफरेंस कर्व किसी भी एक्सिस को अगर काटेगी, इससे क्या होगा, देन वुड शोन ऑन अदर एक्सिस। ठीक है, अदर एक्सिस में क्या दिखेगा, किसी भी एक्सिस को काटेगी दूसरे एक्सिस में क्या दिखेगा, जीरो दिखेगा। इसलिए इंडिफरेंस कर्व किसी भी एक्सिस को नहीं काटती है। IC इज नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली वन। इंडिफरेंस कर्व जैसा कि हम लोग जानते हैं इंडिफरेंस कर्व कॉम्बिनेशन होता है टू गुड का, इसलिए इंडिफरेंस कर्व किसी भी एक्सिस को टच नहीं करती।
ठीक है, अब हो गया। अब देखिए इंटरफेरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, इंटरफेरेंस कर्व कॉन्वेक्स होती है ओरिजिन से, क्योंकि इसका रीजन क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हम लोग ने इसके पहले हम लोग ने किया हुआ है एमआरएस। इंटरफेरेंस कर्व क्या होती है, ये कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होती है ड्यू टू एमआरएस। आप देख सकते हैं ड्यू टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, आप देख सकते हैं ये एमआरएस क्या है, ये एमआरएस देखिए ये बड़ा है एमआरएस 1 से, ये आप देख सकते हैं एमआरएस बड़ा है एमआरएस 1 से, एमआरएस 1 बड़ा है एमआरएस 2 से, ठीक है। इंटरफेरेंस कर्व क्या होती है, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होती है ड्यू टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये हमारे कुछ प्रॉपर्टीज थे इंटरफेरेंस कर्व के। तो हम लोग ने थोड़ा थोड़ा करके हर दिन इंटरफेरेंस कर्व को पढ़ा। सबसे पहले हम लोग ने किया ऑर्डिनल अप्रोच, इंटरफेरेंस कर्व एनालिसिस, हिक्सियन एनालिसिस, ठीक है, गिवन बाय जीआर हिक्स एंड आरजीडी एलन फर्स्ट क्लास में। इसके बाद सेकंड क्लास में हम लोग ने किया इंटरफेरेंस कर्व एनालिसिस, थर्ड क्लास में हम लोग ने किया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और फोर्थ ये जो क्लास हमारा चल रहा है इसमें हम लोग ने किया है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरफेरेंस कर्व, ठीक है। ऐसे करके हम लोग ने सीरियल वाइज पूरा ये चैप्टर कवर किया है। आप सारे वीडियोस को, इसके पहले वाले वीडियोस, सारे वीडियोस है एक ही प्लेलिस्ट में है, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 1 स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको यूनिट 1 यूनिट 2 पूरा कंप्लीट मैंने करवा दिया। अभी हम लोग कर रहे हैं यूनिट, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल में नए तो प्लीज़ जरूर से सब्सक्राइब करिए। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो रही तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करेगी। साथ ही क्या होगा कि बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे क्या होगा आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। डेली में शॉर्ट वीडियो में कभी कभी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी मैं शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, आप उसे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब हम लोग मिलेंगे